आज 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने जितना हमारे मैथिली समाज के लिए किया, हमारे मैथिली के लिए, हमारे मिथिला के लिए जो किया है, मैथिली ठाकुर इतना बड़ा नाम ऊंचा करके एक हमारे मैथिली का वो गौरव है, इतना प्रसिद्ध कलाकार जिसका कोई जब फीमेल कलाकार में अगर कोई भी है तो मैथिली ठाकुर के बाद किसी का नंबर आता है, पहले मैथिली ठाकुर है। वो एक ब्रांड है। वो 25 साल की उम्र में वो एक बच्ची इतना काम जो कर गई है मिथिला के लिए, दूसरा शायद हमको लग रहा है कोई करेगा। तो सबसे पहले तो ये आदमी को सोचना चाहिए जो 25 साल की उम्र में ये दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता कहीं भी जाकर अपना मैथिली का, अपना मिथिला का नाम रोशन करके आई है, मिथिला का नाम रोशन किया। पहली बार तो मैथिली क्षेत्र में आया है, मैथिली अगर क्षेत्र में आ रही है तो अलीनगर क्षेत्र से वो खराब हो रही है। जब बाहर ना जाके इतना नाम बड़ा रोशन कर आ सकती है तो हमारे क्षेत्र में जाकर अगर जीत के यहाँ से जाती है तो कितना नाम रोशन करेगी, ये कहीं नहीं सोची। फेटिस जितना है उसका, जिसका खाऊंगा उसी को दूंगा, जो खिलाता है उसी को दूंगा, ऐसे सब बोलते हैं। पूरा छोटा से बड़ा जितना लेडीज लोग बोलते रहते हैं, जो खिला रहा है उसी को दूंगा। कौन कौन खिला रहा है? वही मोदी, नीतीश। क्या कभी हम लोग का रोड नहीं बना? कभी नहीं। अभी जहाँ चलो 5 मिनट में पहुँच जाओ, नहीं तो हम लोग मैथिली में खटक बोलते हैं। जो घर देखी के लिए आता है, कोई लड़की देखने के लिए आता है, जब यहाँ पानी देखा तो यहाँ से घूर जाता था, भाई इस गांव में शादी करेंगे। इस गांव का तो ये हाल है। इस गांव का हाल अगर ये है, इस गांव का अगर हाल ये है तो वित्त मंत्री क्या बोलते थे, अभी वित्त मंत्री अपने लोग को बने थे, आरजेडी के समर्थक थे, आरजेडी के जो बहुत अच्छा अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, वो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो वो भी तो आरजेडी के थे, तो क्या काम करके दिए? 20 साल तो लालू यादव जी का भी सरकार रहा। 20 साल के अंदर में क्या प्रोग्रेस करके दी? ये तो 15 साल, आप बहुत लोग बोले कि 15 साल नीतीश कुमार सीएम बन के रहे हैं, 15 साल में इतना वो करके दे दिए हैं। जो बिहार गड्ढा में था उसको उठाने का काम किए हैं और इतना नींव पे ला दिए हैं। अभी लोग कोई बोलने के लिए सोच रहा है कि हम बिहार में है। तो आप तो एक बहुत गंभीर बात बोले कि जंगल राज के समय जो रोड नहीं बना था, पानी भर जाता था। अब रिश्तेदार जो घटक सब आता था, शादी बहुत लड़कों का इसलिए भी नहीं हो पाया, पानी भरा था और बीच में। नमस्कार, क्लिक दर्शन पर मैं दर्शन सुधाकर आपका स्वागत करता हूं। बिहार की सियासत में वैसे ही गर्मी छाया हुआ है और इस सब के बीच अलीनगर का तो तापमान और भी बढ़ गया है, क्योंकि यहां से जब से मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। यहाँ पर बाबा से आए हैं बात करने के लिए। अलीनगर विधानसभा का कौन सा पंचायत है भैया? अलीनगर विधानसभा का ये मोतीपुर पंचायत में अलीनगर गाँव, अंदौली गाँव में आप लोग हैं। अंदौली गांव में हम लोग आए हुए हैं। जिधर भी जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है कि मैथिली का विरोध हो रहा है, मैथिली के पक्ष में लोग नहीं है, ये बाहरी हैं, ये तमाम तरह की बात सिर्फ सोशल मीडिया के वीडियो में ही चल रहा है। जमीन की हकीकत कुछ और है, बल्कि जमीनी जो सियासत है वो मैथिली के पक्ष में दिखाई दे रहा है। जिधर भी जाते हैं तो लगता है कि मैथिली ठाकुर के पक्ष में काफी लोग जो है अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं। जितना गांव हम लोग अभी घूमे हैं, सब अगर मैथिली से नाराजगी है तो वो कहते हैं कि हम नहीं पहचानते हैं कि कैंडिडेट कौन है, हम बस इतना जानते हैं कि मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं बड़ा अड़चन में पड़ गया कि मोदी जी का चेहरा और मोदी जी का ब्रांडिंग एक गांव के सामान्य लोग तक पहुंच चुका है। तो ये कम बड़ी बात नहीं है लोकतंत्र में। सबसे पहले जो है युवा है, भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम सागर कुमार झा हुआ। तो सागर कुमार झा जी, ये बताइए, आपके टाइटल से तो लग रहा है कि आप भी मैथिल ब्राह्मण हैं, और मैथिल ब्राह्मण ये तय करेगा इस विधानसभा में कि कौन सा विधायक आएगा, क्योंकि निर्णायक संख्या है। इस विधानसभा में आप मैथिल ब्राह्मणों का विरोध कर सकते हैं या उसका समर्थन कर सकते हैं। उसको इग्नोर करके चलना आज की तारीख में असंभव है। तो क्या लगता है कि मैथिली भी आपके समाज की है और महागठबंधन का प्रत्याशी भी आपके समाज का है, किसके साथ जाना चाहिए? देखिए, हम लोग जो विकास करेंगी हम लोग उसी के साथ हैं। यहाँ पे कोई भी, चाहे कोई भी चाहे विनोद जी हो, चाहे मैथिली जी हो, हम लोग उनका भी विरोध नहीं करते, लेकिन हम लोग के हित के लिए सोचने वाली कलाकार भी है। वो एक अच्छी गायिका भी है। मैथिली ठाकुर एक नौजवान लड़की है, वो भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सकती है। और जहाँ तक हमको लग रहा है, अगर बीजेपी से जुड़ी है तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। और वो आते वक्त ही पहले ही बताए कि एक विकसित भारत के प्रदर्शन के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने जैसे बोले हैं उसी कदम पे वो चलने के लिए तैयार है। तो मोदी जी तो आप लोग भी देखे कि 15 साल में कितना काम किए हैं, हमारे बिहार के लिए कितना सोचे हैं। तो एक नौजवान है, वो कुछ अगर आई है तो कुछ अच्छा करके ही जाएगी। और जहाँ तक आप बोले हैं कि ब्राह्मण हम लोग जाति से हैं तो ये अलग बात है। हम लोग जातिवाद से वोट या जातिवाद से चुनने का काम नहीं करते। हम लोग यहाँ चुनने का काम करते विकास। हम लोग के लिए अगर अच्छा विकास, आज मैथिली ठाकुर 5 साल के लिए आ रही है ना, मिश्री लाल यादव इससे पहले थे। मिश्री लाल यादव हम लोग के लिए कोई काम नहीं किया। इलेक्शन जीतने के बाद हम लोग को देखने के लिए नहीं आए थे, तो उनको इसीलिए वो एक तो इस्तीफा दे दिए। दूसरी बात, अगर वो खराबी होते तो हम उनका सपोर्ट नहीं करते। मैथिली ठाकुर है, एक बार नौजवान है, एक बार उन मौका देने में क्या जा रहा है, एक बार उनको मौका देते हैं। अगर इस 5 साल के अंदर अगर अच्छा काम करती है, अगर हम लोगों के लिए अच्छा कुछ करके दिखलाती है, तो फिर आगे भी उनको सपोर्ट किया जाएगा। अगर 5 साल के अंदर वो अच्छा नहीं करेगी, अच्छा काम नहीं करेगी, इससे पहला होगा क्या, तो अपना कैरेक्टर खराब होगा, उनका अपना इमेज खराब। दूसरा, बीजेपी के नाम पे जो वोट ले रहे हैं तो बीजेपी का नाम भी बदनाम होगा।
तो कोई भी पार्टी या कोई भी पार्टी के सदस्य ऐसा तो होना नहीं चाहेगा कि हम पहली बार खराब हो रहे हैं, अपना नाम खराब करेंगे, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। इसलिए हमको भरोसा है, इतना विश्वास है, वो आई है तो कुछ अच्छा करके जाएगी। बहुत लोग कहते हैं कि मैथिली बाहरी है, उनका घर यहाँ नहीं है, सब दिल्ली में रही है, अभी आई है चुनाव के समय टिकट लेके, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, फिर भी आप उनको वोट देंगे? सोशल मीडिया पर कुछ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जानबूझकर कुछ इस तरह से वीडियो प्रसारित किया जा रहा है। सोशल मीडिया को देखने वाले लोग अगर इंटरनेट पर देखेंगे तो लगेगा कि मैथिली का तो भारी विरोध हो रहा है, जमीन पर तो उनका कुछ है ही नहीं, लेकिन जहां जा रहे हैं तो बीजेपी के पक्ष में ही माहौल दिख रहा है। थोड़े बहुत लोगों को नाराजगी है, लेकिन फिर भी कहती हैं कि हम मोदी जी को वोट देंगे, कमल का जो है बटन दबाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये बात बताइए, जो भी मतलब जितना भी कैंडिडेट यहाँ पे है, महागठबंधन का या आरजेडी का भी सरकार वो वही बनाने के लिए महागठबंधन कर रहा है। बीजेपी का भी गठबंधन है। तो सबसे पहले अगर जहाँ से इस बार तेजस्वी यादव खड़ा हुए हैं, क्या वो उनका अपना होम ग्राउंड तो नहीं, वो राघोपुर से खड़ा हो रहे हैं, सुनने में जहाँ तक हमको लग रहा है राघोपुर से खड़ा हो रहे हैं। वो अगर राघोपुर से जीत के आ रहे हैं तो क्या वो हमको लग सप्ताह में एक बार या महीना में एक बार या साल में एक बार वो देखने के लिए भी आएंगे? नहीं आएंगे। वो अपना राजनीतिक कैरियर बना के इसके बाद दिल्ली जाएंगे कि वो उनका इतना काम है कि वो हर एक पंचायत हर एक क्षेत्र में जाएंगे। और इनको इसलिए कि एक तो यहाँ से जाएंगी तो एक विधायिका होके जाएगी। और इससे पहले आप बोले कि दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता कहीं भी अपना प्रोग्राम करने के लिए, हमारा भी बिजनेस है, हम भी कोई बिजनेस करते हैं। हमारा घर अगर घोंघिया तो घोंघिया से चल के आते का ये 2 पैसा होगा, और 2 पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारा परिवार खाएगा क्या? हम कैसे गुजर करेंगे? आज 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने जितना हमारे मैथिली समाज के लिए किया, हमारे मैथिली के लिए, हमारे मिथिला के लिए जो किया है, मैथिली ठाकुर इतना बड़ा नाम ऊंचा करके एक हमारे मैथिली का वो गौरव है। इतना प्रसिद्ध कलाकार, जिसका कोई जब फीमेल कलाकार में अगर कोई भी है तो मैथिली ठाकुर के बाद किसी का नंबर आता है, पहले मैथिली ठाकुर है। वो एक ब्रांड है। वो 25 साल की उम्र में वो एक बच्ची इतना काम जो कर गई है मिथिला के लिए, दूसरा शायद हमको लग रहा है कोई करेगा। तो सबसे पहले तो ये आदमी को सोचना चाहिए, जो 25 साल की उम्र में ये दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता कहीं भी जाके अपना मैथिली का, अपना मिथिला का नाम रोशन करके आई है, मिथिला का नाम रोशन किया। पहली बार तो मैथिली क्षेत्र में आया है। मैथिली अगर क्षेत्र में आ रही है तो अलीनगर क्षेत्र से वो खड़ा हो रही है। जब बाहर ना जाके इतना नाम बड़ा रोशन कर आ सकती है, तो हमारे क्षेत्र में जाके अगर जीत के यहाँ से जाती है तो कितना नाम रोशन करेगी, ये काहे नहीं सोचते। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि मैथिली ठाकुर और बीजेपी का पूरा सपोर्ट है? बिल्कुल एकदम सपोर्ट है। पूरा बच्चा दे रहा है, लेडीज फेडीज जितना है, उसका जिसका खाऊंगा उसी के दूंगा, जो खिलाता है उसी को दूंगा, ऐसे सब बोलते हैं। पूरा छोटा से बड़ा जितना लेडीज लोग बोलते रहते हैं, जो खिला रहा है उसी को दूंगा वोट। कौन कौन खिला रहा है? वही मोदी, नीतीश ऐसे बोलता है। अभी तो गठबंधन हुआ है, एनडीए है, तो एनडीए और ये बीजेपी दोनों का गठबंधन है। तो चाहे आप नीतीश कुमार बोलिए या बीजेपी बोलिए, हम लोग के जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो तो नीतीश कुमार जी बोलेंगे। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो हम लोग नरेंद्र मोदी बीजेपी से हैं, तो दोनों अभी मिली सरकार है। इधर भी कांग्रेस। समय बीत गया, कभी हम लोग का रोड नहीं बना, कभी नहीं। अभी जहाँ चलो 5 मिनट में पहुंच जाओ, नहीं तो 2 घंटा दरभंगा आने में लगता है। अगर औरत या कोई गाड़ी यहाँ से गुजरता था तो पहले वहाँ रुकता था, यहाँ आने में इतना दिक्कत होता था। अगर कहीं भी किसी का घर के या किसी भी घर के अगर मेहमान आते थे, कहीं का मेहमान आते थे, 1 मिनट, कहीं का मेहमान आते थे, तो मेहमान आने से पहले यहाँ 5-7 लोग को इकट्ठा करना पड़ता था कि हमारा अंदौली गाँव है, हमारा अंदौली गाँव, ये पहचान दिलाना पड़ता था। और वहाँ कितने हमारे बच्चे के यहाँ इस गांव में अगर, या हम लोग मैथिली में घटक बोलते हैं, जो घर देखी के लिए आता है, कोई लड़की देखने के लिए आता है, जब यहाँ पानी देखता था तो यहाँ से घूर जाता था, भाई इस गांव में शादी करेंगे। इस गांव का तो ये हाल है। इस गांव का हाल अगर ये है, इस गांव का अगर हाल ये है, तो वित्त मंत्री क्या बोलते थे, अभी वित्त मंत्री अपने लोग को बने थे, आरजेडी के समर्थक थे, आरजेडी के जो बहुत अच्छा अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, वो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो वो भी तो आरजेडी के थे, तो क्या काम करके दिए? 20 साल तो लालू यादव जी का भी सरकार रहा। 20 साल के अंदर में क्या प्रोग्रेस करके दे दिए? ये तो 15 साल, आप बहुत लोग बोले कि 15 साल नीतीश कुमार सीएम बन के रहे, 15 साल में इतना वो करके दे दिए हैं। जो बिहार गड्ढा में था उसको उठाने का काम किए हैं और इतना नींव पे ला दिए हैं। अभी लोग कोई बोलने के लिए सोच रहा है कि हाँ भाई हम बिहार में हैं। तो आप तो एक बहुत गंभीर बात बोले कि जंगल राज के समय जो रोड नहीं बना था, पानी भर जाता था। अब रिश्तेदार जो घटक सब आता था, शादी बहुत लड़कों का इसलिए भी नहीं हो पाया, पानी भरा था और बीच में पानी ढुकै छै, चलू ना ना देखा जाऊगा। किरानी साहब, जुगल जी, कुमार साहब जो छथिन, तिनका सबके चूल्हा लग में जाय छै, पानी जाय छै ने बाबू, आ हमरा सबका सब देखा देल जाय छै। एक बात बताइए दादी, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए।
इधर इधर से आइए। आप एक बात बताइए, अभी चुनाव जो है क्या कहेंगे, किसका सरकार चाहते हैं? सरकार हाँ। ये नीक करथिन जियथिन तिनका चाहबे कौन जिया रहा है? आय कौन जिया रहा है? जे जिए जिए एक और तेजस्वी यादव है, लालू यादव के बेटे हैं, एक नरेंद्र मोदी की बीजेपी है और नीतीश कुमार है, किसको चाहते हैं? सब अथिए केलखिन है आब जे मिलन भेले हैं आ मुकेश सहनी जे उठेलकन है जिनका जेल में छोड़ेलकन है त विचार तो वह छियै तखन तो अहाँ सब आब लबका बाबू भेलिए जे कहबै ते में तैयार छी। अच्छा हाँ आप बूढ़ तो कोई ना अहाँ सब नया अच्छा नया ठीक है। हाँ। इनकी राजनीतिक जागरूकता उतना नहीं है। भैया यहाँ पर है, दुकान में बैठे हुए हैं और उसके साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो भैया से जानते हैं, अलीनगर विधानसभा में ये है, बहुत कंप्यूटर पे अभी काम भी कर रहे हैं। क्या देखते हैं भैया, क्या स्थिति लग रहा है? ठीक है, स्थिति बहुत बढ़िया है अभी मैथिली ठाकुर का। अच्छा, मैथिली ठाकुर हाँ। का लग रहा है। हाँ मैथिली ठाकुर का क्यों लग रहा है? ठीक है, बढ़िया है। हम लोग सब दिन बीजेपी के साथ रहे हैं। तो बीजेपी के साथ रहे हैं तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनकी उम्र काफी कम है, हाँ, तो इसको क्या देखेंगे? देखेंगे। ठीक है, ये तो जिस हिसाब से इसको उम्र है वो तो बहुत काम करती है, मिथिला के जितना है मिथिला का नाम रोशन करती है। देखिए इस लाइन में आई है, अब क्या करती है। एक बार इनको मौका दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग दे रहे हैं? हाँ, मौका दे रहे हैं। अभी तो हम 3-4 गांव उधर घूम कर आए तो हर जाति और समुदाय के लोग जो है मैथिली ठाकुर का जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि अलीनगर का जो ये विधानसभा का क्षेत्र है, ये अब्दुल बारिकी सिद्दीकी का घर माना जाता है। तो लगता है कि अब्दुल के घर में कमल खिला पाएगी मैथिली। हाँ, खिला पाएगी। और यहाँ जंगल राज का भी ये सब बता रहे हैं कि स्थिति है। 2008 में ये परिसीमन के बाद विधानसभा बना है, इससे पहले दूसरा विधानसभा ये हुआ करता था और यहाँ चौथा बार चुनाव हो रहा है। तो ये चौथी बार जो है विधायक यहाँ के लोग चुनेंगे और माहौल जमीनी जो है, सोशल मीडिया के जो है दुष्प्रचार को छोड़ दिया जाए तो जमीन पर मैथिली जो है काफी मजबूत दिख रही हैं और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ से वो एक और कमल खिला सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर कुमार के साथ दर्शन सुधाकर, धन्यवाद।